Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. कागज के जहाज बना बना के और ऐसे ऐसे फेंक दी हवा में जैसे वो उड़ा रही है जहाजों को। ये चांद तारे क्या हैं, ये कहाँ हैं, तो इनकी पहचान करने के लिए वो कोशिश करती रहती थी। उसका नाम तो रखा ही नहीं हुआ था। घर का नाम उसका मुंटू मुंटू ही बोलते थे सब उसको। जब उसकी बड़ी बहन स्कूल लेके गई दाखिल कराने के लिए तो उन्होंने नाम पूछा तो हमने बोला नाम तो रखा ही नहीं है। उन्होंने 3 नाम बताए थे उसको, एक कल्पना, एक ज्योत्सना और एक नाम और था। तो इसने खुद बोला कि मेरे को ये नाम रखना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन डोज। आज मैं फिर आपके सामने एक नई इंस्पिरेशनल विमेन की सीरीज़ में एक नई कहानी के साथ आया हूँ जो कि बेस्ड है एक ऐसी विमेन, एक ऐसी महिला जिसने हिस्ट्री में अपना नाम गोल्डन अक्षरों से लिख दिया। कल्पना चावला, द जर्नी फ्रॉम करनाल हरियाणा टू द स्टार्स। एक लड़की जो हरियाणा के छोटे से शहर करनाल में पली बढ़ी, लेकिन उसके अब सपने सीमित नहीं थे। उन्होंने आसमान से भी ऊंची उड़ान भरी और अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंची। ये कहानी है कल्पना चावला की, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई। आइए दोस्तों जानते हैं उनके अर्ली लाइफ के बारे में, जो कि करनाल से लेकर इंजीनियरिंग की कॉलेज तक की उनकी जो जर्नी रही। 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में कल्पना चावला का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें उड़ान का शौक था। जब बच्चे क्रिकेट खेलते और बाकी गेम्स खेलते तब कल्पना हवा में कागज के जहाज़ों को उड़ाती और उनको ध्यान से निहारती थी। उन्होंने टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पढ़ाई की और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली। उस वक्त ये कहा गया लड़कियां एरोस्पेस इंजीनियर नहीं बन सकती, लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। फिर इस हार को ना मानते हुए उनकी यात्रा स्टार्ट हुई यूएसए की, द लैंड वेयर ड्रीम्स टुक फ्लाइट। सो इन 1982 में कल्पना अमेरिका चली गई। वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर्स किया। फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी की। इसी ट्रांजिशन के दौरान उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग भी ली और बन गई एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वहीं उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई, जो बाद में उनके जीवन साथी हस्बैंड बने। फर्स्ट स्पेस मिशन, अ जायंट लीप। आइए जानते हैं उनके फर्स्ट स्पेस मिशन के बारे में। 1997 में कल्पना चावला स्पेस शटल कोलंबिया मिशन STS-87 का हिस्सा बनी। ये उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। वो मिशन स्पेशलिस्ट थीं और रोबोटिक आर्म ऑपरेटर की भूमिका में भी थीं। हालांकि मिशन में स्पार्टन सैटेलाइट को लेकर बहुत बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई, पर कल्पना ने कड़ी मेहनत और समर्पण की। नासा ने सराहना भी की। इस मिशन में उन्होंने 376 आवर्स स्पेस में बिताए और 252 टाइम्स इस अर्थ का चक्कर लगाया। ये था इनका पहला मिशन। आइए जानते हैं इनके सेकंड मिशन, द फाइनल फ्लाइट के बारे में। इन 2003 उन्होंने दोबारा स्पेस में जाने का मौका मिला। मिशन STS-107, ये मिशन पूरी तरह से एक साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड था। कल्पना ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, मेटल की क्रिस्टल ग्रोथ से लेकर के दहन और माइक्रोग्रेविटी तक के टेस्ट।
लेकिन 1 फरवरी 2003 को सुबह जब कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हो रहा, एक तकनीकी खामी के कारण पूरा अंतरिक्ष यान टुकड़ों में बिखर गया। कल्पना और उसके सभी 6 साथी की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, ये इनका पहला और दूसरा मिशन था। तो इससे इन्होंने क्या लेगेसी दी हम जैसी कई जनरेशन्स को, आने वाली कई ऐसे एरोनॉट्स को, ऐसे स्पेस इंजीनियर्स को, ऐसी क्या जनरेशन को इन्होंने लेगेसी दी, उसके बारे में आइए जानते हैं। कल्पना चावला सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक इंस्पिरेशन थी। नासा ने उन्हें मरणोपरांत स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा स्पेस फ्लाइट मेडल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से नवाजा। इंडियन गवर्नमेंट ने मेटसेट 1 को कल्पना 1 का नाम दिया। कॉलेज, हॉस्टल, रिसर्च सेंटर्स और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की एक चोटी तक उनके नाम पर रखी गई। 2020 में एक साइग्रस स्पेसक्राफ्ट का नाम भी एसएस कल्पना चावला रखा गया। आइए जानते हैं किस तरह से वो आज भी सितारों के बीच में है। शी लिव्स अमंग द स्टार्स। कल्पना ने कहा था कि मैं अंतरिक्ष में सिर्फ एक उड़ान नहीं भरना चाहती, मैं वहां रहना भी चाहती हूँ। आज वो हमारे दिलों में है और आसमान में है, सितारों के बीच अमर है। कल्पना चावला एक नाम, एक सपना जो कभी नहीं मरा। सो ये थी दोस्तों कल्पना चावला की कहानी, एक बायोग्राफी। अगर आप भी कल्पना चावला से प्रेरित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।